क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़े ही बेहतरीन से आईएमपी क्वेश्चनों के साथ अपन मॉडल पेपर तैयार कर रहे हैं और हर पेपर में अच्छे से सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। आइए आज अपने ना भौतिक शास्त्र का सेट सी देखेंगे। 40 से 45 नंबर का इसमें परीक्षा हाल में आपको वार्षिक परीक्षा में इसको देखने को मिलेगा ये पेपर। ठीक है भैया, पेपर ऐसा नहीं आएगा, केवल मॉडल पेपर है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है ना, सब जानते हैं, हर बच्चा जानता है। देखिए, पढ़ो वही चीजें जो आपके काम की हो। तो चलिए देर क्यों कर रहे हैं, अपन फटाफट से शुरू। सरल लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकेंड। गैस के अणुओं की गति होती है त्रिविमीय गति होती है। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होता है -40 डिग्री। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का मात्रक नहीं है? अंश सेल्सियस। समतापी प्रक्रम नियत रहता है, समतापी, तो यह जाएगा ताप। सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है, सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ठीक है, तो ये आपका यहां से देख लीजिएगा। प्रतिबल का विमीय सूत्र है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का जो वेग है वो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और तीसरा जो है, जब किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है तो उसका जो पथ है डेडेस होता है, परवलयाकार। और यहां से देख लीजिएगा यांत्रिक तरंगे, बल के आवेग का एमकेएस मात्रक है न्यूटन इंटू सेकेंड। वे सभी निर्देश फ्रेम जिसमें न्यूटन की गति के नियम लागू होते हैं उन्हें कहलाते हैं जड़त्वीय फ्रेम। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो ये है आपकी जोड़ी, और जोड़ी में पहला जो है उसका जाएगा बल इंटू समय अंतराल। विस्थापन का यहां से देख लीजिएगा, गैस समीकरण है आपका ये। चौथे का चंद्रमा की जो गति है, ठीक है, यहां से आज लिख देना है आपको आवर्ती गति। और अंतिम आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक एक अदिश राशि है। अब एक वाक्य में उत्तर, तो यहां पर देखिएगा G इक्वल जाएगा GM² बटा R, सॉरी R²। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? 0 होता है। किसी ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, किस ताप पर? ठीक है, चलिए अगला है आपका कि ये कौन सा ताप है जिस पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा 0 हो जाती है? तो यह जाएगा परम शून्य ताप पर, कि जाएगा परम या फिर पूर्ण शून्य ताप पर भी बोल सकते हैं आप, परम शून्य ताप पर। ठीक है, द्रव चालित लिफ्ट के सिद्धांत पर कार्य करती है, पास्कल के नियम पर। कोणीय संवेग तथा जड़त्व आघूर्ण में संबंध लिखना है, तो देखिए जड़त्व यहां पर देखते हैं अपन, कोणीय संवेग इक्वल जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग होता है। अब है सत्य असत्य, पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा सत्य है, पांचवा आपका असत्य रहेगा। यहां से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, ये 7 है, 8, 9, 10, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, तो है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। ठीक है भैया, यहां से क्वेश्चन नंबर 11 के बाद में ये आपका 12, 13, 14 घूर्णन गतिज ऊर्जा का व्यंजक, ये आपका 16 हो जाएगा, 17, 18, 19, 20।